तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर करेंगे, जिसको लिखा है आर के लक्ष्मण ने, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट थे। अब इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, ईश्वरन और महिंद्रा। महिंद्रा एक सुपरवाइजर है और ईश्वरन उनके कुक हैं। कुक क्या, वो ऐसा असेट है उनके पास में जो उनका हर काम करता है और उनका इतना अच्छा फ्रेंड है कि उनके सारे दुख सुख बांट लेता है। और मेन उसकी खूबी ये है कि वो उन्हें स्टोरी सुनाता है और वो स्टोरीज इतने अच्छे से सुनाता है, डिपिक्ट करता है कि वो असली लगती हैं। अब जो महिंद्रा है वो उसकी ही बातें अपने एक फ्रेंड गणेश को बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, और वो इसी तरीके से नरेट कर रहे हैं जिस तरीके से ईश्वरन करता था। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महिंद्रा बाय नेम। ये स्टोरी नरेट की जा रही है गणेश को, किसके द्वारा? महिंद्र के द्वारा, जो कि एक यंग मैन है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction site. अब क्या थे वो? एक जूनियर सुपरवाइजर थे एक फर्म के अंदर, जो कि क्या करती थी, हायर करती थी अदर सुपरवाइजर्स को। कहाँ कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स और बाकी जगहों पे भी। महिंद्रा's जॉब was to keep an eye on the activities at the work site. अब महिंद्रा का जॉब क्या था? क्योंकि वो एक सुपरवाइजर थे और सुपरवाइजर का काम होता है बेटा निगरानी रखना। तो महिंद्रा का जॉब भी ये था कि वो निगरानी रखते थे कि क्या हो रहा है, वर्क साइट पे काम हो रहा है या कितने टाइम पे होगा या कैसे होगा। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. अब क्योंकि वो सुपरवाइजर थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम एक जगह ही तो नहीं होता कि बिल्डिंग एक ही जगह बन रही है, बिल्डिंग अलग अलग जगह भी बनती हैं, डैम्स में भी काम होता है। तो उनका जो जॉब था वो ट्रांसफरेबल था, वो एक जगह बैठ के या रुक के काम नहीं करते थे। इससे हमें ये पता लगता है। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोयले की खदानों से लेकर रेलवे ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती थी वहां पे भी। देन फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और उसके बाद में केमिकल प्लांट्स जो कोई बनने जा रहा था कहाँ पे, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पर बनने जा रहा था। He was a bachelor. वो क्या थे? एक बैचलर थे, मतलब कुंवारे थे। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. वो बहुत ही सिंपल इंसान थे, उनकी जो नीड्स थी, ज़रूरतें बहुत कम थी या कहीं सिंपल थी, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते थे, चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो। अब जॉब ट्रांसफरेबल है और हमें पता है कि इंडिया में एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, कहीं भूमि बंजर है, कुछ खाने को मिले ना मिले, कहीं पे सब कुछ मिले, तो वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। Whether it was an ill-equipped circuit house, चाहे वो एक बेकार सा सर्किट हाउस हो, मतलब घर हो जहाँ बिजली भी ना हो, और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी, या फिर मेकशिफ्ट का मतलब होता है अस्थायी रूप से एक कैनवस का टेंट। ठीक है, कैनवस क्या होता है? जिससे कि टेंट बनता है, वो होता था, वहां पे भी वो रह लेते थे आराम से। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, मगर उसके पास में एक एसेट था, पूंजी थी, और वो कौन था? उसका कुक ईश्वरन, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महिंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयरएवर ही वॉज पोस्टेड। अब वो बहुत ही अटैच था कुक महिंद्रा के साथ में, उसे हमेशा हर जगह उसका साथ देता था, कहीं भी, और कोई कंप्लेंट नहीं करता था कि भाई जहाँ उसकी पोस्टिंग हो रही है वो साथ साथ में रहता था उसके। He cooked for महिंद्रा, वो महिंद्रा के लिए खाना बनाता था, washed his clothes and chatted away with his master at night. उसके कपड़े भी धोता था और रात में अपने मास्टर के साथ में, अपने मालिक के साथ बातें भी करता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दिन कैसे बीता, ये सब चीजें। He could weave out endless stories. अब weave का मतलब होता है बेटा बुनना, तो स्वेटर सोना बुना जा रहा है, मगर जो स्टोरीज हैं वो एंडलेस हैं, मतलब कि जो कभी खत्म ना हो, वो ऐसी स्टोरीज बुनता था या बुन सकता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और उपाख्यान भी लिख सकता था, मतलब छोटी छोटी सी जो लघु कथाएं होती हैं वो भी वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखता था या बोल सकता था, वीव कर सकता था मतलब। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। अब उसके पास में एक अमेजिंग कैपेसिटी ये भी थी कि वो प्रोड्यूस कर सकता था कहीं भी वेजिटेबल्स को और खाने का सामान कहीं भी, और बहुत ही अच्छा, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, मतलब जो बंजर भूमि हो ना उसके अंदर भी कर सकता था वो, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, चाहे कोई शॉप ही ना हो और भूमि भी बंजर हो, मतलब खाना उगता ही ना हो, उजाड़ भूमि हो, वहाँ भी वो बहुत ही अच्छा खाना बना सकते थे।
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। अब जो न्यू वर्क प्लेस है वो कैसा है, वो शीट का बना हुआ है जिंक की, ठीक है, और वहां पे भी वो चमत्कार पूर्ण ढंग से, मिराकली का मतलब होता है चमत्कार पूर्ण ढंग से, कंजर का मतलब होता है प्रकट कर देना, तो वो फ्रेश वेजिटेबल से बहुत ही अच्छी डिशेस बना देते थे जिन्हें खाकर महिंद्रा का मन अच्छा हो जाता था और वो अपने काम में मन भी लगा लेता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब महिंद्रा एक सुबह जल्दी उठ गए और अपने काम के लिए वो चले गए। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, कुछ खाना खाकर, कुछ ब्रेकफास्ट खाकर और कुछ खाना ले गए। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप शेड। अब इस बीच में ईश्वरन ने क्या किया, टाइडी अप करना मतलब जो जो शेड थी जहाँ पे वो रह रहे थे उसको ठीक ठाक किया पहले तो। वॉश द क्लोथ, महिंद्रा के क्लोथ धोए। हैव अ लेजरली बाथ, लेजरली का होता है धीरे धीरे उन्होंने नहाया भी। धीरे धीरे कैसे नहाया, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कुछ बकेट्स ली पानी की और अपने ऊपर से उन्होंने गिरे। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी बीच वो एक जो भी प्रेयर होगी उसको बुड़बुड़ाते रहे। मटरिंग होता है बड़बड़ करना, मन ही मन में बोलना। इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद में कौन सा टाइम आ जाता है, लंच टाइम। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। खाना खाने के थोड़ा सा बाद में और सोने से थोड़ा सा पहले वो कुछ ना कुछ रीड करते थे। यहाँ हमें पता लगा कि ईश्वरन को मतलब रीड करने की भी आदत है, बुक्स को पढ़ने की आदत है। अब वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं ये सुनिए। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। थ्रिलर की जो बुक होती थी मतलब जिनमें क्राइम होता था, थ्रिलर स्टैंड फॉर टाइप ऑफ मिस्ट्री विद अ फ्यू की डिफरेंट फिल्म बुक विद अ फ्यू एक्साइटिंग स्टोरीज। क्या होती थी उसमें, स्टोरीज होती थी उत्सुक करने वाली, ऑफन अबाउट अ क्राइम, और किसके बारे में होती थी वो, क्राइम के बारे में। तो जिस स्टोरी को जैसा पढ़ता है इंसान उसका जो माइंड होता है वो भी वैसे ही हो जाता है, और वो नैरेट भी उसी तरीके से करते थे। और जब वो नैरेट करते थे किसी भी स्टोरी को तो वो एक्साग्रेटिंग जो होता है ना, एक मुहावरा के मतलब बड़ा चढ़ा कर बोलते थे, किसी भी चीज को सीधा ना करके उसमें सस्पेंस क्रिएट करते थे, थ्रिलर क्रिएट करते थे, तब वो किसी चीज को बोलते थे। आइए सुनते हैं। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अब उसकी जो खुद की जो डिस्क्रिप्शन थी, मतलब जो डिस्क्राइब करता था वो स्टोरी को, वो किससे इन्फ्लुएंस होती थी बेटा, जो तमिल के जो ऑथर्स थे जिनकी वो बुक्स पढ़ता था उससे। When he was narrating even the smallest of incident, कोई छोटा सा इंसिडेंट जो होता था ना, अगर वो उसे भी नरेट करते थे या उसे बताते थे जिस तरीके से, he would try to work in a suspense and surprise ending into the account। तो वो कैसे बताते थे, उसमें सस्पेंस क्रिएट करते थे सबसे पहले तो, और सरप्राइज होता था। सीधी कोई बात ना बता के, मतलब उससे पहले घुमाते थे फिर आते थे तब जाके बताते थे, ताकि उसमें इंटरेस्ट आए इंसान को, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he could have come across an uprooted tree on the highway, यही कहना हो कि भाई उन्होंने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा हाईवे के ऊपर, तो वो कैसे कहते थे, he would say with eyebrows suitably arched, पहले तो अपनी आईब्रोज को चढ़ा लेते थे इस तरीके से, then and hands held out in a dramatic gesture, और हैंड्स को हेल्ड करते थे, मतलब इधर से उधर, ऐसे गया मैं, वैसे गया, ऐसे हुआ, इस तरीके से बात को बताना। The road was deserted and I was alone, जो रोड थी, जो सड़क थी वो बंजर थी और मैं कैसे था, मैं अकेला था, मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। तो अभी मैंने क्या देखा, एक विशाल जंगली जानवर जो कहाँ पड़ा हुआ था, रोड के ऊपर इधर उधर लेटा हुआ था या पड़ा हुआ था। I was half inclined to turn and go back, मैं मुड़ने ही वाला था और वापस जाने ही वाला था। बट as I came closer, मगर जैसे ही मैं उसके पास गया, I saw that it was a fallen tree, मैंने क्या देखा, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। With its dry branches spread out around, और उसकी जो ब्रांचेस थी वो सूख गई थी क्योंकि वो पेड़ गिर गया था, तो पेड़ तो मर गया बेचारा, तो उसकी जो ब्रांचेस थी वो सूख गई थी और वो अपनी स्प्रेड हो रखी थी, मतलब फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, अब महेंद्रा ने वहीं पे स्ट्रेच कर लिया अपने आप को जब वो उसकी स्टोरी सुन रहे थे, मतलब कंप्लेंट नहीं कर रहे कुछ भी। एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और जो ईश्वरन की जो टेल थी, जो वो कहानी सुना रहा था, उसको
कोई क्रिटिसाइज नहीं करा, बस सुनते रहे थे, क्योंकि उनको भी सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, उनको मजा आ रहा था सुनने में कि अब क्या होने वाला है, अब कैसे होने वाला है। अब ईश्वरन आगे क्या बताते हैं ये सुनते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। अब ईश्वरन कहते हैं मैं जिस प्लेस से आया हूँ या जिस प्लेस से आता हूँ वो किसके लिए फेमस है, टिम्बर के लिए, मतलब लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बी बिगिन। अब ईश्वरन बिगिन करते हैं, मतलब कहानी को सुनाना स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। रिचली मतलब घना फॉरेस्ट था, वुडेड मतलब पेड़ों का, जहाँ पे पेड़ थे बहुत सारे या लकड़ियां थी, वो वाला फॉरेस्ट था। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। लॉक्स जो थी, जो गोल गोल सी होती है ना बेटा, पेड़ होते हैं इस तरीके के, वो कटे हुए थे लॉक्स पे और वो घसीटे जा रहे थे लॉरीज के ऊपर एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। और कैसे थे वो जो जानवर थे, वो बहुत बड़े थे। बेस्ट का मतलब होता है जानवर। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. और अगर वो जानवर वाइल्ड हो जाए, मतलब जंगली बन जाए, तो जो महावत है, महावत कौन होता है बेटा, जो हाथियों को कंट्रोल करता है, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावती आप ले आओगे ना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote involving an elephant. अब प्रोलॉग का मतलब होता है बेटा किसी चीज की स्टार्टिंग करनी। A piece of writing or a speech that introduce a play. जिसको प्ले को जैसे स्टार्ट करा, that is प्रोलॉग, ठीक है, जो स्टार्टिंग करी है उन्होंने। ईश्वरन वुड लॉन्च into an elaborate anecdote, और anecdote होता है बेटा छोटी छोटी सी कहानियां रियल पर्सन के बारे में। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, ठीक है बेटा, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और किसके बारे में है अब ये, एलिफेंट के बारे में है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टस्कर होता है बेटा हाथी, तो वो खो गया या भाग गया टिम्बर यार्ड से। एंड बिगिन टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। स्टैपिंग ऑन बुशेस, बुशेस के ऊपर चढ़ने लगा, उतरने लगा। टीयरिंग ऑफ वाइल्ड क्रीपर्स, उनको टीयर करने लगा, मतलब फाड़ने लगा वाइल्ड क्रीपर्स को। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट द वे, और अपनी इच्छा से जो ब्रांचेस थी, पेड़ों की जो शाखाएं थी, उनको तोड़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। अब उसको पूछता, आप जानते हो सर कैसे एक एलिफेंट मतलब हाथी बिहेव करता है अगर वो पागल हो जाए। ईश्वरन वुड गेट अप सो कॉट इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप आउट। अब वो जैसे बता रहा है वैसे वो खड़ा हो जाता है और जंप करने लग जाता है, ठीक है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और बताते बताते वो जिस तरीके से नकल करने लग जाता है उस हाथी की, जैसे वो चल रहा होता है। अब देखिए इससे क्या पता लगता है कि वो कितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जब वो कहानी को बता रहे हैं तो वो एक्ट भी कर रहे हैं ताकि जो सुनने वाला है उसको मजा आए या उसको लगे कि ये रियल है स्टोरी। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। अब जो एलिफेंट था वो तो भाई बाहर निकल गया, टाउन में आ गया या वहां पे आ गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक, और फेंसेस का मतलब होता है बेटा दीवार। अब दीवारों को वो कैसे तोड़ने लगा, जैसे कि वो माचिस की तिल्ली को तोड़ रहा है। ही वुड कंटिन्यू, और वो इस तरीके से सुनाना शुरू करते रहे या बताते रहे। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मेश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। अब वो मेन रोड पे आ गया वहां से, और जितनी भी फ्रूट्स की जो दुकानें थी उनको उसने तोड़ना शुरू कर दिया या बेकार करना। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, पॉट्स के ऊपर या क्लोथ्स के ऊपर कीचड़ लगाने लगा, वो इतना उसने हाहाकार मचा दिया। पीपल रैन हेल्टर स्कैटर इन पैनिक, और जो आदमी थे वो इधर उधर डर से दौड़ने लगे या घबराहट में दौड़ने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब एलिफेंट ने कहाँ एंटर किया, स्कूल के ग्राउंड में, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और कैसे ब्रिक की जो वॉल थी उसको थ्रो कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद में ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम। अब बच्चे तो डर गए और वो कहाँ भागे, क्लासरूम की तरफ। एंड शट द डोर टाइट, और उन्होंने उस दरवाजे को अपने क्लासरूम के टाइटली बंद कर दिया। द पेस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। अब क्या उसने चिंघाड़ा, ग्रंट करना मतलब घुघराना इस तरीके से, और उसने वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का गोल था उसको उसने उखाड़ दिया।
टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल का नेट था उसको उसने फाड़ दिया, टीयर कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, किक करा, लात मारी, फेंक दिया किसको, पानी का जो ड्रम था उसको। एंड अपरूटिंग द शब्स, और शब्स को उसने उखाड़ना शुरू कर दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच जितने भी टीचर्स थे वो कहाँ भाग गए बच्चों के साथ में, स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेपुटेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहां से वो क्या देखने लग गए कि भाई उनकी जान माल को भी खतरा है, तो वो ऊपर से देखने लगे कि एलिफेंट क्या क्या कर रहा है। मे बी वो प्रेयर भी कर रहे हो भगवान से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी इंसान, सोल होता है आत्मा, तो बची ही नहीं थी ग्राउंड के ऊपर। सारे के सारे टीचर्स, बच्चे, पूरा स्कूल का जो स्टाफ था वो कहाँ भाग गया, टेरेस के ऊपर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। इस तरीके से जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, वो इस तरीके से खाली हो गई थी कि कोई है ही नहीं रहने वाला। जितने भी थे वो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो छोड़कर कहीं चले गए थे, सडनली डिसअपीयर हो गए थे। अब ये सब ईश्वरन को कैसे पता, क्या ईश्वरन इसका पार्ट है या ईश्वरन भी इसे देख रहा है, ये सब हम जानेंगे स्टोरी के पार्ट 2 में, जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ या पार्ट 2 के साथ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तब तक के लिए बाय।